मिल जाते अगर अब हम, आग लग जाती पानी में, बचपन सी वही दोस्ती हो जाती जवानी में। क्या तूने भुला डाला, क्या तूने भुला डाला अपने इस दिल दीवाने को। लेकिन मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। आजकल पीने होने की बातें बहुत हो रही हैं। लोग सोचे होंगे यार भयानक पीता है लगता है। हैं भाई, अच्छे गाने लगते हैं तो उसी पे गुनगुनाते हैं। किसी को खराब लगता होगा, बोलता होता क्या बेसुरा गा रहा है, ये कौन बड़ी बात है, तो हम भी कर सकते हैं। भाई करो, अपनी अपनी इतनी परिस्थितियाँ हैं। हम तो भैया जब फुर्सत में होते हैं अपने दिल की बातें सबके सामने बोल देते हैं। यार मित्र कोई देखेंगे समझेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे बहुत अच्छा यार भाई को देख लिए, कुछ लोग गरियाएंगे कि साला पता नहीं पकैती करता है। कुछ लोग बोले भाई हमारे भी यार मानते हैं, हम भी फिल्मों में हीरो बन जाते, नहीं बन सकते, लेकिन आजकल सोशल मीडिया की व्यवस्था देखिए, उसमें क्या है, जिसको इच्छा हो देखे, जिसको बुरा माना बोलो, जिसको गरियाना हो गरियाए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, अरे मैं खानों में होती हलचल। तो मैं कल बोला था ना कि ए खुदा के बंदे, गर तुझ में ताकत है तो मंदिर और मस्जिद को हिला के दिखा, नहीं आ मेरे पास बैठ और थोड़ी सी पी, यानी दारू पी और मंदिर मस्जिद को हिलता हुआ देख। क्योंकि साकी शराब पीने दे, साकी शराब पीने दे, मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा न हो। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ। नशा शराब का नहीं होता, धन घमंड गर यहीं चलो पूरा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनको मैंने ऐसी सहायता की, मदद की। मेरे साथ कुछ विद्यार्थी पढ़ते थे जिनके पास किराए का पैसा नहीं होता था। उसका पार्टनर बोलता था कि आज सब्जी का पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हें खाना नहीं बनाएंगे। वो लोग आते थे बोलते थे भाई दया थोड़ा मदद करो, मैंने किया। लेकिन उनमें से ऐसे दोस्त है ना जो बड़ी किसी के छाती में पैर रख करके बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन आज स्थिति है ना, मुझसे वो कतराते हैं, बात करते हैं कतराते हैं। उनको उनको याद है ना अपना पुराना उनको शर्म लगती है कि अगर मैं जलवा दिखाऊंगा कि देखो भैया मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास तो इतने मजदूर, इतने फैक्ट्री का मालिक, तो इतना कार, तो उनको शर्म आता कि बोल देगा ये मुंहफट है। तो अपना आगा पीछा भी देखना चाहिए, आदमी की परिस्थिति स्थिति। ईश्वर ने हमको जो जैसे दे के रखा था आज है, करे कोई घमंड नहीं, लेकिन जीवन की सच्चाई बता रहे ना। अब नाम नहीं लेंगे, समझने वाले समझ गए होंगे। तो सत्य सत्य वही है जो एक दुखों क्रम है, बाकी सब यथार्थ है, मिथ्या है, भ्रम है। अपना वो दुख नहीं भूलना चाहिए, अपना क्रम नहीं भूलना चाहिए, अपना सत्य नहीं भूलना चाहिए। एक मित्र से मैंने बात किया तो वो स्वीकार नहीं कर रहा था, बोला कब की बात कर रहे हो, क्या यार बहुत पुरानी बातें हो गई। पुरानी क्या हो गई, वो सत्य है ना। उस जमाने में 300 रुपये में वो कमरा मिलता था कीरगंज में, जब आज जो 3000 का नहीं यहाँ मिल रहा है। तो उस समय का समझ लो, फिर 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। भाई 20 रुपये दे दो गांव जाना है, तो इसका मतलब तुम पहुंच जाए हो अपने गांव 20 रुपया 50 रुपया किराए में, तो उतना उधार लेके दिए नहीं, मेरे नाम से मित्रों से ले लिए, दिए नहीं।
अब बाद में मैंने बात किया तो बोले कि ऐसा वैसा। चलो ऐसी कोई बात नहीं है भैया, सच्चाई है, जो जहाँ रहे फले फूले सच है। लेकिन नशा की बात आ रही थी, तो नशा जो होता है ना, धन का, घमंड का, वक्त का, और उठल्लू चूल्हा जो होते हैं, अध जल गगरी छलकत जाए। मैंने बोला था ना, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, मिलई कीच नीच जलगंगा। तो उसका अर्थ आप समझ गए होंगे। स्थूल आकाश में उड़ती है, लेकिन अंत में आकर के वही जमुना, गंगा जी में, जमुना जी में, तालाब में गिरती है और मिल जाती है वही कीचड़ से नीचे आके। तो जीवन बहुत क्षणभंगुर है, भावनाएं किसी के व्यतीत नहीं होनी चाहिए और जीवन में आराम से रहना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा ऐसे बड़े बड़े आदमी, लेकिन उनका बड़ा देख शांत स्वभाव के साथ में बहुत मिलनसार भावनात्मक लगाव वाले होने चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो ये सच्चाई है जीवन की। और बात मेरी चल रही थी कि वो कि आज के समय के संदर्भ में प्रस्तुत होने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहना चाहिए। और पुरानी परिस्थितियाँ, पुराने मित्र, पुराने यार, पुराने रिश्ते कभी मरते नहीं हैं। जिनको मारना है तो वो तो सगे माँ बाप को ही मार देते हैं। और अच्छे ऐसे ऐसे अरबों खरबों के मालिकों को मैंने देखा है जिनके माता पिता अनाथालय में रहते हैं। एक बड़ी बहुत अच्छी कथा एक आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा था। ये जीता जाता उदाहरण है कि एक लड़का जो है ब्रिटेन में या अमेरिका में था, मतलब फॉरेन में था। वो अपने पिता के मरने के बाद आया अपनी माता के पास, तो बहुत महंगा उसका मकान उकान उसको बेच दिया। और बेच देने के बाद बोला, माता जी यहाँ पर क्या मतलब है, तुमको रानी बना कर रखूँगा, चलो मेरे साथ, मैं विदेश में लेके चलूँगा, सुविधाओं के साथ आराम से रहोगी, और ये मकान का कोई मतलब नहीं है। तो उसकी माता ने बोला कि बहुत अच्छी बात है, मैं अपनी पति का दिया हुआ ये मकान बेच करके जा रही हूँ, और लेकिन अपने बेटे के साथ जा रही हूँ, जो बेटा की छवि मेरे पति से दिखती है, तो मैं अपने पति उनके साथ जाऊँगी। तो उसने सहज रूप से माता जी ने मकान बेच दिया, उसने दस्तखत कर दिया। बस उनका लड़का लेकर के आराम से गया और हवाई अड्डे पे दिल्ली में बैठी रही वो। बोले ठीक है माता जी, अब चलते हैं हम लोग, थोड़ा मैं टिकट कंफर्म कर क्लियर करके अंदर का माहौल देख करके आता हूँ, आप यहाँ आराम से बैठो, इसके बाद मैं आता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे। पता चला कि वो बेटा लौट करके आया ही नहीं। माँ इंतज़ार करती रही, उसकी माँ इंतज़ार करती रही, लेकिन वो बेटा नहीं आया। और बाद में जब किसी सफाई कर्मचारी ने उनको देखा तो उसकी परिस्थिति जानी, तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो बोले माता जी आप परेशान ना हो, ऐसा है कि अब कभी भी वो बेटा आने वाला नहीं है। वो बेटा को मैं समझ गया। तो माँ तो जीते जी मर गई। इतना बड़ा धोखा दुनिया में, इससे बड़ा पाप धोखा क्या हो सकता है, हैं? अपनी माता को तुमने, अरे कुछ दिन इंतजार कर लेती, तुम इकलौते बेटे थे, माँ तो खत्म ही हो जानी थी ना। अंत में तो माता पिता का बच्चों को मिलता ना, लेकिन इतनी बुरी परिस्थिति वाली, इतनी गिरी हुई सोच, आत्मा व्यथित हो गई, दुखी हो गई, मैंने देखा। और ये कानों सुनी नहीं, मैंने आंखों देखी बात बता रही है और बता रहा हूँ, बताई भी है आपको। और ये सत्य है, सत्य, ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसके पात्र भी काल्पनिक नहीं है। दिस स्टोरी इज नॉट फिक्सिशियस, इट्स ट्रू इवेंट्स, इट्स ट्रू इवेंट्स। रीजन इज दैट ये समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। तो आप लोग ऐसा मत बनिए, समझ गए? क्योंकि पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता भी माता नहीं होती है। और माता पिता जो है जनक और जननी भी कहलाते हैं। वो नहीं होते तो हम नहीं आते, उन्होंने दुनिया हमें दिखाई है। और दो पैसे के लालच में भाई भाई का गला घोट दे रहा है, तो वो सब गलत है। क्योंकि इस धरा में सब धरा का धरा रह जाता है। क्योंकि ये दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो धरती में आई गई देखी, लेकिन क्या है, वो एक है ना मेरी कविता माता गंगा जी के पर, कि एक किसान की खेती मेरे अमृत जैसे जल से लहलहाई, उसके उस एक किसान की खेती मेरे अमृत जैसे जल से लहलहाई, उसके परिवार में खुशियाँ अपार छाई।
लेकिन मेरी ये प्रसन्नता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उसी किसान के सगे भाई ने उसकी हत्या करके उसकी लाश मुझी में बहाई। तो ये है, तब भी गंगा जी में लोग पाप धोने जाते हैं। गंगा जी ने ठेका नहीं ले रखा है आपके पाप धोने का, और गंगा जी का काम है पतित पावनी हो, गंगा जी पाप धोती हैं। अभी माघ मेला आने वाला है, बहुतों के पाप धोएंगी, लेकिन जिनकी प्रवृत्ति अच्छी होती है ना तो उनके वो मुक्त हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। लेकिन जिसकी प्रवृत्ति इतनी बुरी है कि जो गंगा जी में बैठे हैं, आते हैं, नहाते हैं, लेकिन उनकी सोच अलग है, और डुबकी मारते हैं तो पाप तो हट जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वो पेड़ों में बैठ जाते हैं, बगल में आसपास के पेड़ों में, बिल्डिंगों में, आसपास के जो बने रहते हैं आश्रम, पहाड़ तो वही है वहाँ पर। फिर अशोक वो है, क्या कहते हैं, बट वृक्ष, वो पाप दौड़ करके वापस फिर सर में सवार हो जाते हैं। जानते कब होते? जब आप कपड़ा पहनते हो ना, पर नारी पर दृष्टि डालते हो, गीध दृष्टि डालते हो, लोगों के प्रति भावना गलत डालते हो, दिमाग पे आता है यार इसका अच्छा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बुरा करेंगे, पवित्रता तो रहती नहीं है। हैं, माता पिता से पता चला गंगा नहाने आए हो, माता पिता को तुम आश्रम में रख दिए हो। तो एक मेरा दोस्त गाना गाया करता था, बिहार का था, प्रवीण, उनका पूरे परिवार का नाम था पीके पीके पीके, यानी सब लोग पीके थे। तो क्या कहते हैं, प्रवीण लाल, वो गाता था कि जब दुआरे के कुइया नियरे बा, तब गंगा नहा के का होई। उसे संपर्क करना, पूरा गाना सुनना, बहुत अच्छा सुनाता था वो। जब प्रोग्राम हो तो यही सुनाता था। हम जानते नहीं थे बिहारी भाषा, लेकिन हम ये बोले का बोलता, बाद में जाने का हो कस्बा यार। अब हम वहाँ पर गए तो लोग बोले, हम बोले परवल कैसे, एक दुकानदार से, तो बोला ये 5 रुपया पाव बा। मैं बोला बा, बाद में पता चला बा का मतलब है होता है। तो हम तो ये बहुत पुरानी बात है, कुछ भी आ जाता तो मैं बताता हूँ। मैं कक्षा 6 में पढ़ने के लिए केंद्रीय विद्यालय में गए, मेरे भाई एनटीपीसी में थे, तो एनटीपीसी में उस समय सीनियर इंजीनियर थे, बाद में वो जीएम बन के रिटायर हुए ऊंचाहार से। तो रिहंद बांध में थे हम लोग, तो वहाँ पर सब बलिया, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, पूर्वांचल, बिहार, सब जगह के लोग आते थे, तो सब भाषा हम सीख गए। ऐली गली खैली और बा, और आंध्रा की भाषा सीखे। उसमें बोलते हैं चुप्पो, चौपंडी, गारू, ये गारू माने श्रीमान। फिर मैंने आईबीआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड में जब परचेज ऑफिसर था, तो स्टोर ऑफिसर था, तो उसमें भी लोगों ने सिखाया चौपंडी, गारू, श्रीमान बोलते हैं, चौपंडी, गारू, एम चश्मावल्ली, इस तरह के लैंग्वेज सीखा गया। फिर लैंको इन्फोटेक लिमिटेड में आया मैं परचेज मैनेजर बन के, तो उसमें भी एम चश्मावल्ली, चौपंडी, गारू। वो हिंदी नहीं जानते थे, बाद में धीरे 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 वो लोग हिंदी सीख लेते थे, लेकिन हम लोग नहीं आंध्रा सीख पाते थे, वहाँ की भाषा नहीं सीख पाते, तेलुगु। तो उसमें था, बंगाली बाबू बहुत थे, वो लोग में से सिखाए। आमी तमा के वालों वासे तो आप जानते होंगे, लेकिन उसमें से और लोग बहुत बढ़िया सिखाते थे। हाँ, और उसमें एक से एक कहानी बताते थे, क्यों उस प्रदेश में गए तो वहाँ पर डंके की चोट में आते थे, बोलते थे पैसा डब्बू एदु बाबू, यानी पैसा दो नहीं तो यहाँ काम नहीं करने देंगे, डब्बू एदु बाबू। तो उसमें थे तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, यार मित्र देख लेते इसी बहाने। जो मेरे मित्र देखते होंगे तो आते होंगे। हमारे एक सुदीप दास थे, उन्होंने मुझे कई चीज़ें सिखाई, स्टोर के बारे में, स्टोर मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में। फिर नहीं तो हम लोग जानते थे तो जाते थे तो जानते ही नहीं थे। एमएस पाइप होते थे, उसको इसका फोल्डिंग पाइप क्या होता है, एच फ्रेम क्या होता है, वो सब बिल्डिंग मटेरियल, एक से बहुत चीज़ें हैं उसमें। और उसमें से मेरे एक मित्र थे कुलदीप वर्मा, दिलीप वर्मा, नैनी के तक गए तो पता चला कि हम भी इलाहाबाद नैनी के, वो भी तो बड़ा मित्र था, भाई बंधु, तो जगह एक दूसरे को मदद किए, सहयोग किए। जो चीज़ें वो नहीं जानते थे हम बताए, वो जो चीज़ें हम नहीं जानते थे वो बताते थे। बड़े दिन मित्रता रही, फिर समय बीता, इधर उधर गए, आए गए। अब कुछ लोग हैं जो जहाँ हैं मस्त हैं, कभी मुलाकात होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, कहीं तो मिलेंगी, कभी ना कभी तो मिलेंगे, यार का ही है, सामना है, ये दुनिया है, गोल गोल घूम करके कभी आती है सामने। कोई ना कोई आएगा, मिलेगा, अचानक सरप्राइज है जीवन। पानी का मनुष्य बुलबुला है, जीवन जो है, मनुष्य का जीवन जो पानी का बुलबुला है। और पानी का बुलबुला, एक पानी का बुलबुला विस्मित होता है और एक
विलुप्त होता है। पानी और पानी के बुलबुले में अंतर क्या है? एक परिमित होता है, एक विस्मित होता है। तो जीवन पानी का बुलबुला है, कब किसके साथ क्या हो जाए। जब तक जियो मस्त रहो जीवन में, और सबको खुशियाँ देते हुए जियो, और प्रसन्नता होनी चाहिए, एक दूसरे का साक्षात्कार होते रहना चाहिए। यही मेरी भावना है। अब हम चलेंगे। हमको याद आया अपने मित्र जीवन, मैं ये सब बातें इसलिए किया करता हूँ, प्रासंगिकता आती है कि कल कोई था, आज हम हैं, कल कोई था नहीं। अभी हम जा रहे हैं, अपने मित्र की माता जी गुजर गई, उनकी तिरही में। तो ये सब चीज़ें होता है जीवन में, सबके साथ आना जाना है। अब चल रहे हैं, उन पुण्यात्मा के प्रसाद लेकर के आकर के, उनसे आशीर्वाद लेकर के आते हैं। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद। जो कोई भावनाओं को समझे मेरी, तो उनसे प्रार्थना है लाइक और शेयर करें। और मित्रता बस बोले कि वाह भाई, मुलाकात हुई, जो अच्छा बुरा मैंने बोला, अपनी बात दिल के रखी। और जिनको गरियाना है वो तो गरियाते ही हैं, और गरियाते हैं। एक से भेंट हुई थी, गीधराज सम भेंट भई पंचवटी के पास। एक पुराना रिश्तेदार था, मुझको देखा, मेरे प्रति कोई गलतफहमी डाला था, तो वो बोला अरे आप तो ऐसा कर दिए थे। तो मैं बोला अरे मूर्ख, मैंने उसकी ज़िंदगी बचा ली थी, हैं? नहीं तो वो जीवन भर जेल में जाता, और जा करके दहेज के प्रथा में लगा करके हो जाता। और उसने बोला कि अरे आपने कर दिया, चाहते तो आप वो चीज़ को बचा लेते। वो कहानी बहुत लंबी है। बाद में उसको समझाया तो उसने बोला, माफ़ी मांगी, बोले अरे बाप रे। मैं बोला सत्य को पहचानो, किसी के एक पक्ष की बात मत सुनो, दूसरे पक्ष की बात जानोगे, तब जानोगे सच्चाई जीवन की क्या है। ये जीवन बहुत कड़वा है। तुमको जिसने बता दिया उसकी तुमने डेफिनेशन बना लिया, वही व्याख्या तुम्हारे दिमाग में चल रही है। 7-8 साल बाद बीते तो बोले ओ दैट्स टू बी द पर्सन, ये वही आदमी है, मुजरिम हाजिर हो। और जब मुजरिम से बात किए, तो जब उसे सच्चाई बताई तो बोले अरे बाप रे, तो 8 साल तो तुमने मुझे को शराब दिया। तो सत्य को पहचानो, एक तरह की बात मत सुनो। नमस्कार भाइयों, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय हो। माँ गंगा मैया आ रही हैं, माता जी। अब लोग नहाने के लिए आएंगे, यहाँ पर निर्माण हो रहे हैं, लोगों को मज़ा आएगा। जय हो, जय हो, हर हर महादेव।